हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेट 2 वर्ष में करें नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ख़ासतौर से जो टीचर्स हैं 1 से 8 तक के लिए, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का अहम फ़ैसला आया है। उसके बारे में हम बात करेंगे। और हाई कोर्ट का फ़ैसला कब तक होगा, जो कि एलटी ग्रेड को लेकर के कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए थे और उसमें टेट की उन्होंने मांग की गई है। तो यहाँ पर टेट के ऊपर क्या एलटी ग्रेड भर्ती फंस जाएगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। केबीएस में भी सी टेट को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जैसा कि आपको पता है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से या फिर लोक सेवा आयोग की तरफ से या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर हमें मिलती है तो वह हम आपको आपके अपने चैनल कोचिंग वाला पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में सी टेट अनिवार्य कर दिया गया है। और एलटी में जैसा कि आपको पता है कि जब विज्ञापन आया था और 28 जुलाई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए थे और 28 अगस्त लास्ट डेट थी, तो यहाँ पर विज्ञापन में नहीं बताया गया था टेट के बारे में। तो टेट को एक तरीके से कह सकते हैं एलटी में छूट थी। लेकिन कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने टेट के लिए मांग की कि एलटी ग्रेड में टेट अनिवार्य कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट का जो फैसला है, वो फैसला आपका 11 सितंबर को आएगा। 11 सितंबर को क्या फ़ैसला आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। और इससे क्या एलटी ग्रेड भर्ती फंसेगी कहीं ना कहीं। अगर जैसे हम इसको देखें केंद्रीय विद्यालय वाले को, तो केंद्रीय विद्यालय में सी टेट अनिवार्य कर दिया गया है, आपको पता है। और दूसरा, आगे आप यहाँ पर देखेंगे कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को 2 वर्ष में उत्तीर्ण करनी होगी टीईटी। तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, टीईटी पास करना ज़रूरी होगा, वरना उनको यहाँ पर नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं। जिन लोगों का अभी 5 साल बचे हुए हैं रिटायरमेंट के लिए, उनको यहाँ पर छूट है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, उन्हें अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा समय है, उन्हें तो 2 वर्ष के अंदर अंदर टीईटी पास करना होगा, वरना उनका यहाँ पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दी जाएगी। मतलब उनका रिटायरमेंट ज़बरदस्ती कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, टीईटी उत्तीर्ण न करने पर हो सकती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति। ओके, और यहाँ पर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरटीई के अंदर आने से पहले हुई नियुक्तियों पर भी यह लागू। तो आरटीई जब आया उससे पहले जो नियुक्तियाँ हुई हैं, उससे पहले उन पर भी यहाँ पर लागू होता है। ऐसा ना करने पर जाएगी नौकरी टीईटी पास किए बिना प्रोन्नति भी नहीं। तो यहाँ पर जो प्रमोशन वगैरह होता है, उनका प्रमोशन भी नहीं होगा अगर उन्होंने टीईटी पास नहीं की है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का मामला विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजा गया है। तो जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, उनके लिए अभी फैसला नहीं है। तो उनका जो फैसला होगा वो अभी आने वाले समय में होगा और उसको बड़ी पीठ के लिए भेजा गया है, उसका विचार। ओके, और यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के बारे में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 साल में टीईटी पास करनी होगी, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। शीर्ष अदालत का यह फैसला पूरे देश में प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों पर समान रूप से लागू होगा। अब इसी को देखते हुए हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पर एलटी ग्रेड में भी जो 11 सितंबर को फैसला आएगा, उसमें हो सकता है कि जिनके पास में टीईटी नहीं है उनको बाहर कर दिया जाए और टीईटी की डिटेल्स मांगी जाएं। ओके, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो फैसला आया है, इसके बारे में हम अब जैसे कि हाई कोर्ट में जो याचिका डाली है जिन लोगों ने, तो उसमें उन्होंने भी यही बताया गया है कि एक तो ये है कि क्लियर करा जाए कि आयोग की तरफ से कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो रही है, वो 6 से 10 तक पढ़ाएंगे या फिर 9th और 10th ही पढ़ाएंगे। तो ये भी क्लियर करना पड़ेगा। और
इसको क्लियर करने के लिए, ठीक है, 11 सितंबर तक ये भी कहा गया है कि 11 सितंबर तक हाई कोर्ट ने कहा है कि 11 सितंबर तक यहाँ पर एफिडेविट लगाकर काउंटर एफिडेविट दाखिल करें कि जो एलटी ग्रेड हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जिनकी होगी उनको 6 से 8 के लिए और 9 से 10 दोनों के लिए पढ़ाना होगा उन्हें, या फिर सिर्फ 9-10 पढ़ाएंगे। तो ये भी क्लियर करना होगा आयोग के लिए। ओके, करीब 5 माह बाद आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यूपी में 2017 के बाद से नहीं हो सकी है पदोन्नति। ठीक है, अब जैसे पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए भी यहाँ पर 2017 के बाद से पदोन्नति नहीं हो पाई है, तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि अगर टीईटी पास नहीं की है तो उनके लिए भी यहाँ पर प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। तो प्रमोशन का भी खतरा है कि प्रमोशन नहीं मिलेगा अगर टीईटी पास नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ओके, तो एलटी ग्रेड की जो भर्ती है वो भी कहीं ना कहीं फंसती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हो सकता है कि जब हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके बाद ये डिटेल्स मांगी जाएं कि जिन लोगों ने टीईटी पास की है या फिर सीटेट पास किया है वो अपनी डिटेल्स डालें और फिर से पोर्टल को खोला जाए। ओके, और फिर जिन्होंने पास नहीं किया है तो उनको हो सकता है कैंसिल कर दिया जाए उनका फॉर्म। तो अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एलटी ग्रेड भर्ती फंसती हुई नज़र आ रही है। ओके, बाकी अगर कोई भी अपडेट अगर मिलता है तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।